वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के कई सारे अनुप्रयोग किए जा रहे हैं और आने वाला बड़ा भविष्य यही है मशीन लर्निंग का। आने वाला भविष्य है मशीन लर्निंग का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एक ऐसा मुद्दा आने वाले समय पे बनेगा जिसके माध्यम से सारे काम एआई के द्वारा ही किए जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। तो आमतौर पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के माध्यम से किसी भी कार्य को करने की ऐसी क्षमता को विकसित करना जो कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव का जो ब्रेन है, मानव की जो बुद्धि है, जिस कार्य को कर सकती है वो कार्य एक प्रोग्राम के द्वारा किया जाए, प्रोग्रामिंग के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से उस कार्य को करवाया जाए। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जिसको कार्य करने की क्षमता किसी मानव बुद्धि या विवेक की है वो कार्य कौन करे? एक मशीन करे, प्रोग्राम के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। समझ रहे हैं? इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अब वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से विकसित हो चुका है जो मानव द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्यों को करने की स्थिति में आ पहुंचा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूं और शायद मेरे ख्याल से आप सरप्राइज भी हो जाएं। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाए गए। अब तो कई सारे रोबोट आ चुके हैं, आज ही आप इसको सर्च जरूर करिएगा। एक रोबोट है जिसका नाम है सोफिया। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग सोफिया को जरूर सर्च करें। यह रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, ठीक है। इसका नाम है सोफिया। आप सोफिया के बारे में देखेंगे, प्रॉपर बात करती है। आप जैसा बात करना चाहें वैसे बात करेगी ये, ठीक है। जैसा आप बात करेंगे वैसा बात करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे। आपकी भावनाओं को समझेगी, जैसी भी आपकी भावनाएं, उन भावनाओं को सोफिया के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी समिट में, सेमिनार में, मीटिंग्स में विभिन्न मुद्दों के समाधान के तौर पे और बड़ा एफिशिएंट तरीके से अभी धीरे धीरे इसमें इमोशंस भी डेवलप किए जा रहे हैं। आपको शायद पता हो, एक बहुत पहले मूवी आई थी रोबोट, रजनीकांत की, कभी आप देखे, उसमें चिट्टी नामक रोबोट रहता है, कुछ वैसा ही रोबोट है ये, ठीक है। तो बड़े बड़े मीटिंग अटेंड करती है, सेमिनार अटेंड करती है सोफिया, कई सारे देशों का भ्रमण करती है। ऐसे करके कई सारे जो है आपके अभी आप लोगों ने देखा हो आज तक, आपका जो है आज तक में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक एंकर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंकर है। वो आपको लगेगा कि ये कोई मतलब न्यूज पढ़ रहा है, लेकिन वो एआई एंकर है आपकी प्रॉपर, जो मौसम का हालचाल वगैरह बताती है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन एंकर का, वो यदि किसी को नाम याद हो तो बताएंगे। अभी आज तक में मैंने देखा, काफी टाइम हो गया वैसे उस एंकर को लॉन्च किए हुए। तो आज आने वाला समय सोचिए, हर जगह पे, कुछ समय बाद हो सकता है क्लासरूम पे कोई आपके एआई टीचर पढ़ा रहा है आपको, है ना। आपके घर पे जो गाड़ी है, गाड़ी कोई रोबोट चला रहा है आपकी। रोबोटिक्स का आने वाला फ्यूचर इतना बड़ा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अभी हमें कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे हम लोग, बहुत डिटेल से बात करेंगे। मशीन लर्निंग पे भी बात करेंगे हम लोग। सिर्फ यहां पे पहले आप परिभाषा समझ लीजिए कि अच्छा, G20 के समिट में भी थी सना, हाँ सना। आज तक में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है उनका नाम है सना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आने वाला भविष्य नहीं है, वर्तमान में है। हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं, बस ये कि अभी बड़े स्तर पे चीजें होनी चालू नहीं हुई हैं। नहीं तो रोबोट बहुत आम हो जाएंगे, सड़कों में आप लोगों को चलते फिरते मिलेंगे, आपका ही का सारा काम रोबोट कर रहा होगा। तो आने वाला फ्यूचर मशीन लर्निंग का है ना, मशीन लर्निंग का है, एआई का है, ये फ्यूचर की बात हम करते हैं। तो इसकी पहले तो आपको परिभाषा होनी चाहिए। आप परिभाषा लिखिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आशय ऐसे किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है, प्रोग्राम के माध्यम से रोबोट में
रोबोट में या प्रोग्राम में ऐसे कार्य करने की क्षमता को विकसित करना जो आमतौर पे मनुष्य द्वारा किया जाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे कुछ बुलेट पॉइंट आपको लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से ये याद रह सके। एआई है ना, आप लोग हिंदी में लिखिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है, मानव बुद्धि। जो मैं बुलेट पॉइंट लिखता हूं इसको जरूर लिखा करो आप लोग, ठीक है, वो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो आप एक बार बुलेट पॉइंट को जरूर एक बार डिस्कस कर लीजिए, बुलेट पॉइंट पे मैं आप लोग जरूर लिखिएगा। तो मानव बुद्धि एवं विवेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे काम करता है, मानव बुद्धि एवं विवेक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि एवं विवेक के समकक्ष हमें कंप्यूटर के माध्यम से ठीक है, प्रोग्राम द्वारा या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित, है ना, माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करना, या फिर ठीक है, मानव बुद्धि एवं विवेक के समकक्ष सभी कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी डिवाइस बनाना, ठीक है, जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत डेवलप हो सके। आज के टाइम पीरियड पे ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, इसमें आपको मैं आने वाले समय पे, अभी नेक्स्ट सेशन पे और इसको डिटेल और डेप्थ में करवाऊंगा। तो सिर्फ आप इसमें यही लिख लीजिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव के समकक्ष कार्य करने की क्षमता को विकसित करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मानव के समकक्ष क्षमता को विकसित कर दे, आमतौर पे बस यही है। ठीक है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी कई चीजें आती हैं, डीप लर्निंग आती है, डीप लर्निंग, टेक्स्ट का भी डीप फेक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डीप फेक में जो है बिल्कुल एक जैसी इमेज बना करके उसमें भी उसी तरीके की तस्वीर बना दी जाती है। आपको लगेगा कि डीप फेक है, कोई दूसरा बंदा दिखेगा कहीं और। डीप फेक के द्वारा बहुत सारी तस्वीरें बना दी जाती हैं, पूरा एक वीडियो बना दिया जाता है डीप फेक का, है ना। अभी एक पिछले उसमें गुजरात में जब मतलब नवरात्रि का पर्व था तो वहां पे गरबा देख रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बाद में उन्होंने सफाई भी दी उस पे कि वो डीप फेक से बनाई हुई तस्वीर है। तो मतलब डीप फेक भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है और इसका विनिमय करना, इसका रेगुलेशन करना भी जरूरी है। तो इसको लेकर के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बाद में बात करेंगे। अब मुद्दा आता है कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने से क्या बेनिफिट होगा। पहले तो चीज हो गई कि इसकी परिभाषा, और दूसरा मुद्दा होता है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट क्या है, एआई के क्या क्या लाभ है, इसके लाभ क्या क्या है। एआई के दोष बहुत सारे हैं, लाभ भी हैं तो दोष, दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू हमें हर जगह पे जरूर जानने होंगे। तो एआई के हमें लाभ के बारे में समझना है, एआई के लाभ के बारे में समझना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, तनावपूर्ण होते हैं, और वो कार्य मानव द्वारा किए जाते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए एक कार्य होता है जो सीवेज की सफाई करना है, मान लीजिए। अब सीवेज की सफाई करने में सोचे कितनी सारी प्रदूषित गैसें निकलती हैं, वहां वो काम यदि कोई रोबोट करने लग जाए, कोई मशीन करने लग जाए तो बहुत बढ़िया है ना। तो क्या है, ये तनावपूर्ण और कठिन कार्यों को करने में सहायक है। तनावपूर्ण एंड एआई जो है ना आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तनावपूर्ण एवं कठिन कार्यों को करने में सहायक, कठिन कार्यों को करने में सहायक। पहला पॉइंट ये है आपका। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख लेंगे। दूसरा क्या है, गति बहुत तीव्र है एआई की। एआई मानव से बहुत तीव्र गति में काम करता है, मानव से तीव्र गति में कार्य, गति में कार्य। अभी आप लोग एक देखते होंगे, ये इनमें भी एआई लगा होता है, जो आप लोग ऐड वगैरह देखते हैं ना,
अब जैसे आपने मान लीजिए कोई चीज आपको चाहिए और आपने गूगल में उसको सर्च कर लिया, फिर हर जगह आपको वो चीज दिखाई देगी, है ना। तो आपका जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक बार आपके उसको आपकी नीड पता चली, फिर वो ऐड आपको हर जगह आपको दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब फिर आपको हर जगह वो ऐड आएगा, आपके यूट्यूब के वीडियो में भी वो ऐड चल रहा होगा ताकि आपको बार बार रिकॉल कराया जाए, खरीदिए खरीदिए। तो सब एआई का ही काम है आपका, ठीक है। तो मानव की अपेक्षा तीव्र गति से काम करना। दूसरा, बहुत सारे मामले में अभी मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया है, उन सभी मुद्दों को सुलझाने में, रहस्य पूर्ण मुद्दों को सुलझाने में। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मानव से रह गया। अभी देखो, ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के मामले में, पृथ्वी की उत्पत्ति के मामले में, दैनिक जीवन में जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, तो रोबोटिक्स के माध्यम से सारी चीजें पता की जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा एआई के माध्यम से ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो शारीरिक कष्ट देने वाले कार्य हैं, जो मानव को पीड़ा देने वाले कार्य हैं, अमानवीय कार्य हैं, उन सभी को लेकर के हम एआई का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दिव्यांगों की सहायता हो सकती है इससे, सहायता। जो हमारे यहाँ पे दिव्यांग वर्ग हैं, यदि उनको एआई के माध्यम से, चाहे यदि किसी को आंखें दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ऐसा एआई बना दिया जाए जो उसको जो है मदद करे, नेविगेट करें, बताते रहें। कानों से कोई पीड़ित है तो उसको चीजें जो है बताते रहें। ऐसे मतलब हर चीज में लेकर के, कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा खराब है तो एआई का प्रयोग किया जा सकता है। अभी वर्तमान में एआई आपका इस तरीके से डेवलप हो रहा है जिसको हम मेटावर्स कहते हैं। मेटावर्स का निर्माण किया जा रहा है जहां पर आप उसी वातावरण में पहुंच जाएंगे, है ना। एक वर्चुअल दुनिया को क्रिएट किया जा रहा है एआई के माध्यम से। अभी इस पे भी काम चला जा रहा है, ठीक है। और इसमें चीजों को आसान भाषा में समझने में भी, आसानी से चीजों को समझने में भी मदद मिलती है, चीजें आसान हो जाती हैं। किसी भी कार्य को आसान बना देना, किसी भी कार्य को आसान बना देना, ठीक है। इसके बाद एक आपका जो है किसी भी कार्य को आसान बनाने के साथ साथ एक आभासी दुनिया का निर्माण, आभासी दुनिया का निर्माण, ठीक है, ये कर देना। ये सब एआई के द्वारा ही पॉसिबल है। इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है। गलतियां करने की संभावनाएं बहुत कम है एआई की। एआई गलतियां नहीं करेगी, गलतियों से बचा जा सकता है। गलतियां करने की संभावनाएं काफी कम है, काफी कम, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसके मतलब संसाधनों का उच्चतम उपयोग किया जा सकता है। संसाधनों को वेस्टेज नहीं करेगा ये, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आप जो भी लिखना चाहें। हाँ, बॉर्डर सेफ्टी, सेना, अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका सेना में क्या अनुप्रयोग हो सकता है ना। सुरक्षा कार्यों में उपयोग। अब उपयोग आप हर क्षेत्र में, प्रशासन में उपयोग, सुरक्षा कार्य में उपयोग, स्वास्थ्य, नैदानिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, हर क्षेत्र में उपयोग है इसका। कहां उपयोग नहीं है एआई का, हर जगह पे एआई है। अब इसके दोष भी हैं बहुत सारे, दोष पे हम बाद में बात कर लेंगे, पहले यहां पे आपको समझना है। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है। अब मुझे बताइएगा आप इसे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। एक क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग से मानव जीवन को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है, बताइए। ये क्वेश्चन लिख पाएंगे आप, परिभाषा तो बता ही देंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है बता देंगे आप, और साथ में आप इसके लाभ बता दीजिए,
ठीक है, ये सारे अनुप्रयोग हैं, इसमें चिकित्सा में उपयोग भी डाल दीजिएगा, है ना। मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आप यहां पे लिख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट। लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे? ये क्वेश्चन आपका है और इसको आंसर राइट करना है आप सभी को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग से मानव जीवन को किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है। सभी लोग कोशिश करना, ट्राई करना लिखने का, बढ़िया सा मैंने जो बताया इन्हीं पॉइंटों से आप लिखना। अभी हम एआई को लेकर और डिस्कस करेंगे। एआई में बहुत सारे पॉइंट हैं, इसके दोष क्या हैं, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, एआई को और मैं डिटेल में, इन डेप्थ में आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल दीक्षा जी, इसको भी ऐड कर सकते हैं, गरिमापूर्ण जीवन को लेकर के भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रीति सिंह जी कह रहे हैं सर अब नहीं लिख पाएंगे तो कभी नहीं लिख पाएंगे। अब लिखना चालू कर दो, देखो अब तरीका तो आप लोगों को एक मिल जाएगा, ये पॉइंट भर आप मेंशन कर लेना, अब आप लोग लिखना जरूर, ठीक है। चलिए।